बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सबतैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, मुस्तफ़ा और अरमगान का ये केस जो है ये इतना सादा नहीं है, ये मैं आपको शुरू से बता रही हूँ। और जब मैं इस केस को अभी कवर कर रही हूँ, आप यकीन करें मुझे कुछ फ्लैशबैक्स आ रहे हैं। याद आ रहा है वो वक्त जब शाहरुख के बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगा था, और उसके बाद शोबिस की दुनिया के ऐसे बड़े बड़े नाम सामने आए थे कि लोग परेशान हो गए थे। इतने लोग आ गए थे कि बाद में वो केस जो है वो ख़त्म हो गया, उसका निशान ही नहीं रहा। ऐसे बड़े बड़े नाम अब इस वक्त इस केस में सामने आना शुरू हो गए। गुज़िश्ता दिन 4 लड़कों को गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद 2 और लड़कों को गिरफ़्तार किया गया, और फिर 4 लड़कियां जो हैं इस वक्त ज़ेरे तफ्तीश है, गिरफ़्तार नहीं है, उनसे तफ्तीश हो रही है। और 6 लड़कियों के मज़ीद नाम। अब आप हैरान होंगे कि ये मैं आपको क्या डिजिट्स बता रही हूँ, लेकिन यकीन माने ये डिजिट्स कुछ इसी तरह के हैं। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि कोई लड़कियों को पकड़ पकड़ कर लाया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है, नहीं। इस वक्त ऐसी ऐसी वीडियोस निकल कर सामने आ रही हैं कि अब एंटी नार्कोटिक फोर्स जो है वो इसमें बहुत एक्टिव हो गई है। और इस वक्त ऐसे बड़े बड़े लोगों की औलादों के नाम आ रहे हैं कि उन्हें अपनी इज्जत की फ़िक्र पड़ गई है, और मुझे ये फ़िक्र पड़ गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि इतने बड़े बड़े नाम आने की वजह से ये केस जो है ये फाइलों तले दब ना जाए, इस केस को कहीं बंद ना कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों के नाम आने शुरू हो जाएंगे कि उन पर हाथ डालना बड़े बड़ों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही अलमिया है। यकीन मानिए बड़ा दुख होता है, लेकिन बड़े दुख के साथ, बड़ी तकलीफ़ के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि मुबैना तौर पर 2 मैं बल्कि अपने आप को यहाँ रोक लेती हूँ। बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके बच्चों के नाम आ रहे हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है जिसकी बेटी का नाम आ रहा है। लेकिन उससे पहले एक हमारे बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं साजिद हसन साहब, बड़ा रिस्पेक्ट करती हूँ उनके साथ। बोल में मैंने कुछ अरसा एक प्रोग्राम हम दोनों ने मिल के साथ भी किया। लेकिन इस वक्त साजिद हसन साहब जो है उनके बेटे का नाम सामने आया है इस ही केस में, साहिर हसन। और देखिए, अब ये नाम इस तरह से नहीं आया कि वो कत्ल में इन्वॉल्व है, लेकिन आप बहुत हैरान होंगे। अभी सिर्फ पहले तो बात ये आई कि उसके पास से काफ़ी मिकदार में ड्रग्स मिली हैं। उसके बाद अगली इत्तला ये पहुंची कि ये ड्रग्स जो हैं ये आगे पार्सल आउट के लिए इस्तेमाल होती थी। फिर उसके बाद ये बात समझ आती है और सुनने में आती है कि साजिद हसन के बेटे ने ये बयान दिया है कि वो 2 साल से ये ड्रग्स जो है फ़रोख्त कर रहा था, और इस ख़रीदो फ़रोख्त में अरमगान मुस्तफ़ा के करीबी दोस्त शामिल थे, और अरमगान भी शामिल था, मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा है। और एक और चीज़ जो सामने आई है, और इस बात के बारे में बड़ी माज़रत के साथ अब साजिद हसन साहब जो हैं इनकी वाइफ़ को बाकायदा तौर पे पहले इन्फॉर्म किया गया, फिर इनके बेटे को गिरफ़्तार किया गया। और सिर्फ अब साजिद हसन साहब नहीं है, बल्कि 4 लड़के जो हैं इनके बेटे के साथ गिरफ़्तार हुए, यानी उन समेत गिरफ़्तार हुए हैं। और उसके अलावा 6 मैं थोड़ा-सा डिजिट्स को ज़रा मिक्स अप ना कर दूँ, लेकिन तकरीबन आप समझ लीजिए कि ये 14 के करीब लोग हैं जो इस वक्त गिरफ़्तार हुए हैं, जिनमें से 4 ये लड़के हैं। उसके अलावा कुछ और मज़ीद इनके कारिंदे हैं, और फिर कुछ लड़कियां हैं जो अब ज़ेर तफ्तीश है। देखिए, अभी तक आपने 2 लड़कियों का नाम सुना था, अब एक और लड़की का नाम भी आपने सुन लिया। ज़ुमा नामी लड़की बताया जा रहा है कि इसके भी डीएनए सैंपल्स जो है उसी कारपेट से मिले। अच्छा, ये लड़का न जाने कैसा वहशी दरिंदा था कि लड़कियों पर जुल्म-सितम भी करता था, यानी वो लड़कियां जिनसे इसकी दोस्तियां थी, या वो लड़कियां जो शायद, अब मैं आपको ये बताऊं कि ये वो लड़कियां नहीं थी जो जिनको आप पैसा देकर बुलाते हैं, मतलब माज़रत के साथ, लेकिन ये वो लड़कियां थी जिनको इससे माल चाहिए था, उन्हें ड्रग्स चाहिए था, एडिक्ट हो चुकी थी। और एडिक्ट होने की वजह से, क्योंकि ये मालूमात ये जो मिल रही हैं वो उसका कुछ लबे लुबाब इस तरह का है कि कुछ लड़कियां जो हैं वो शरीफ फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, बहुत अच्छे ख़ानदान से वो ताल्लुक़ रखती हैं। और वो लड़कियां जो हैं वो इसी तरह दोस्ती यारी में पढ़ के, और फ्रेंडशिप में, कभी पहले उनकी दोस्त लड़कियां उनको लेकर आई इन पार्टीज़ में, फिर उनकी इन लड़कों से दोस्तियां हुई, फिर उसके बाद उन्होंने नशा करना शुरू किया। और फिर जब ये नशा करना शुरू किया ना, तो ये इस कदर ज़लील कर देता है फिर इंसान को। क्यों नशा हराम है? क्योंकि इंसान को बहन भाई की, माँ बाप की, इंसान की कोई तमीज़ नहीं रहती है। इसका बाप भी कहता है ना कि मेरा बेटा जो है वो नशा करता है, तो नशे में वो पागल हो जाता है, वो अजीबो-गरीब सा हो जाता है। तो इसके बारे में इसके करीबी दोस्तों ने भी ये बाकायदा बताया है। ये अब इनके जो करीबी दोस्त हैं उनको भी इंटेरोगेट किया जा रहा है। जो लोग अरमगान के दोस्त थे या उसके साथ उठते बैठते थे, वो कहते हैं कि अजीबो-गरीब किस्म का इंसान हो गया था,
क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रग्स इस्तेमाल करने लगा था। मैं अभी वापस आती हूँ साजिद हसन साहब के बेटे की तरफ भी और उन लड़के-लड़कियों की तरफ, लेकिन थोड़ा-सा इस लड़के के कैरेक्टर के बारे में आपको बताऊँ जो इसके दोस्तों ने बताया है कि ये ऐसा अजीबो-गरीब सा एक शक्की इंसान हो गया था, ये बहुत मारपीट करने लग गया था। मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मुस्तफ़ा का एक दोस्त है, उसका बयान, और उसके बाद अरमगान का एक दोस्त है, उसका बयान, और फिर कुछ इनके घर के अंदर के हालात व वाक़यात आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। मैं इस बात को यहाँ लंबा नहीं करूँगी क्योंकि इस स्टोरी को, इस वीडियो को मैं सिर्फ़ इस बात तक महदूद रखना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये जो लड़के पकड़े जा रहे हैं, ये किस तरह से पकड़े जा रहे हैं, और लड़कियाँ जो हैं जिन्हें इंटेरोगेट किया जा रहा है, ये लड़कियाँ जो हैं बेसिकली शिकार बनी। पहले तो शिकार बनने के बाद वो आदी हुई, आदी होने के बाद वो इसके हाथों ज़लील होती थी। माँ बाप के लिए लम्हा फ़िक्री, आप यकीन करें ये वीडियो इस वक्त जब मैं बना रही हूँ ना, तो मैं बड़ी दिल से दुआ कर रही हूँ अल्लाह करेगी कि हर माँ बाप तक ये मेरी वीडियो पहुँचे। खुदा के लिए अपनी बच्चियों की मूवमेंट, मैं बच्चों पे तो बाद में आती हूँ, अपनी बच्चियों की मूवमेंट चेक करें जो आपको कह के घर से निकलती हैं कि हम अपनी फ़लानी दोस्त के घर जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं। हाँ, आपको मुश्किल होगी जब आप उनको कहेंगे अपनी लोकेशन मेरे साथ शेयर करो। देखिए अब तो इतने जदीद ऐप्स आ गए हैं, अब अपनी बच्चियाँ जब बाहर जाती हैं आप उन्हें कहें मेरे साथ व्हाट्सएप लोकेशन, पहले तो कोशिश करें उन्हें ना ही भेजें। आजकल का जो ज़माना है मुख्तसर रखें, उनके उनके जिन बच्चों के साथ मिलना जुलना है उनके माँ बाप के साथ, वालिदैन को चाहिए, माँओं को ख़ास तौर पे चाहिए कि वो भी उनकी माँओं के साथ मिले ताकि उन्हें पता हो कि उनका बच्चा जा कहाँ रहा है। फिर आप उनसे व्हाट्सएप लोकेशन शेयर करें, आप व्हाट्सएप पे उनसे वीडियो कॉल करें, आपको पता हो कि वो कहाँ हैं, और उनको जाएँ लेने के लिए, जहाँ छोड़ने जाएँ वहाँ अंदर मिलकर आएँ। किसी वक्त अचानक छापा भी मार ले, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जिस अंधे कुएँ में इस वक्त ये सब गिर रहे हैं ना, और जो बदनामी इस वक्त माँ बाप की हो रही है, आप यकीन मानिए कि ये बहुत तकलीफ दे। मैं जिस वक्त मुस्तफ़ा का केस रिपोर्ट करती हूँ, मैं उसे एक बच्चा ही समझती हूँ, इसलिए कि औलाद जो होती है ना, जब वो बेराहरवी का शिकार होती है तो माँ बाप को बड़ी तकलीफ होती है। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि हमारा बच्चा गलत राह पे चले, और ये गलत राह पे डालने वाले ये दोस्त यार यही होते हैं, ये सब के सब खराब करने वाले होते हैं। अब मुस्तफ़ा जो है, अगर उसकी कोई गलती थी भी, लेकिन इस वक्त जो उसके साथ हुआ है वो जुल्म सितम की इंतहा है। अब जनाब ये जो बच्चियाँ गिरफ्तार, बच्चियों से जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें जो चीज़ें सामने आ रही है वो मैं चीदा आपके सामने रखती हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये जो साजिद हसन साहब के बेटे गिरफ्तार हुआ है, साहिर हसन, इसके बारे में क्या मालूमात है। देखिए ये लड़कियाँ जो हैं ये इस सर्कल में आईं, फिर उसके बाद वो आदी हुई, आदी होने के बाद उन्हें मिसयूज़ किया गया, उनकी वीडियोज़ भी बनाई गई हैं, कुछ वीडियोज़ इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं, आप यकीन मानिए बहुत ही वाहियात कुछ वीडियोज़ है। खुदा के लिए ऐसी वीडियोज़ सर्कुलेट ना करें, आप इस गुनाह का हिस्सा बन रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं और इसको आगे शेयर कर रहे हैं वो मज़ीद इस गुनाह का हिस्सा बन रहे हैं, मत कीजिए। हाँ, आप डिस्कस करें कि हमारे बच्चे कितने बर्बाद हो रहे हैं। उन बच्चियों की कुछ वीडियोज़ हैं और वो वीडियोज़ जो है इंतहाई गैर मुनासिब हैं। प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट अगेन कि इन वीडियोज़ को मत शेयर करें। और ये कहा जा रहा है कि ये जो वीडियोज़ इस वक्त आगे आई हैं, ये कुछ ऐसे मोबाइल फ़ोन्स हैं जिनको बाकायदा तौर पे हैक किया गया है। मुबैना तौर पर ये अरमगान की कारस्तानियाँ भी कही जा रही हैं, और कुछ करीबी दोस्तों की जो नहीं चाहते कि उनका नाम सामने आए, खामोश कराने के लिए इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अब छोड़ी जा रही हैं मार्केट में। ये नेटवर्क इतना खौफनाक है कि अब एक के बाद एक हरबा इस्तेमाल किया जाएगा इसमें। उनके मॉरली, एथिकली उनको हर तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाएगी, उनकी पर्सनल लाइफ को, उनके मोबाइल फ़ोन की चीज़ों को, यहाँ तक कि अब कुछ बच्चे, कुछ लड़के जो अगर कुछ बोलना भी चाहते हैं तो उनको खामोश कराया जा रहा है, उनकी वीडियोज़ उनको भेजी जा रही हैं, क्योंकि इस नेटवर्क में अब सिर्फ अरमगान नहीं है, अरमगान के साथ साथ इस नेटवर्क में बहुत बड़े बड़े बापों के बेटे हैं, और उन बापों के बेटों ने अब बाकायदा ये वीडियोज़ रिलीज़ करनी शुरू कर दी हैं। तो ये एक काम बड़ा खौफनाक हो रहा है, और आप इसकी इंटेंसिटी को यहाँ पे महसूस कर सकते हैं कि ये काम जो हो रहा है इसके बाद अब और कुछ काम होंगे। सिर्फ ये बच्चों तक नहीं, बापों के बच्चों तक नहीं, बल्कि उन बच्चों के बापों तक भी बात जा रही है, वहाँ पर भी इन बच्चियों का इस्तेसाल हुआ है। मैं अब ये कहते हुए कुछ अपनी हद से तजावज़ करूँगी कि ये बहुत सी ऐसी चीज़ें अब सामने आने वाली हैं जिनकी वजह से मुझे ये केस जो है अनकरीब खुदा न खास्ता बंद होता दिखाई देता है। लेकिन फिर मैं कहूँगी कि मेरे जितने भी बहन भाई हैं, रिपोर्टर्स जो इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हमारे रिपोर्ट कर रहे हैं, वो इस केस को उठाए रखें, क्योंकि ये इतना सादा नहीं है। ये मैं आपको बता रही हूँ, तो मैं इस वक्त मेरे हाथ में मुठिया जो है मेरी गुस्से से भिजी हुई है, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि इस चीज़ को बहुत सीरियस लें। ये जहर
हमारे बच्चों के खून में सरायत किया हुआ है और ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अगली बात जो आपको बतानी है वो कुछ चीज़ें हैं जो कि सामने आ रही हैं, वो है उस दिन की कुछ डिटेल्स है, जिस तरह के ये बताया जा रहा है कि कुछ मज़ीद डिटेल्स जो अरमगान ने शेयर की हैं, उसने बताई हैं बातें कि किस तरह से ये गाड़ी जो है खुश नदी में जो है वो भी चलाई उसने, जब ये वहाँ से लेकर गया हब की तरफ, और फिर वहाँ पे उसने गाड़ी को, जहाँ पे गाड़ी ने बिल्कुल चलने से इनकार कर दिया, वहीं पे इसने इसको आग लगाई। वहाँ से कोई 18 किलोमीटर के फासले पे करीबी थाना था, और उसके बाद 3 दिन के बाद एक चरवाहे ने देखकर इसकी रिपोर्ट की है करीबी थाने में, और उसके बाद ये बात जो है ये सामने आती है। तो ये इन्वेस्टिगेशन जो है ये चल रही है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन इसमें इस वक्त जो बच्चे और बच्चियों के हवाले से जो इंकशाफात हो रहे हैं, जो गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं, जो बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, कुछ नाम लिए जाएंगे, कुछ नाम छुपाए जाएंगे, और कुछ नामों की वजह से कुछ नामों को दबाया जाएगा। अलबत्ता आप जुड़े रहें ताकि हम लोग जो है इसे रिपोर्ट करें, किसी हद तक तो हम इस जहर को, इस नापाकी को इस मुआशरे से ख़त्म कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये सदका जारिया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।